और अनवस्थितत्वम, समाधि प्राप्त होने पर भी पुनः चित्त का स्थिर ना होना। ये सब क्या है? चित्त को विक्षेप करने वाले कारण हैं, योग के विघ्न हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये बता दिए सब। ये क्या है? जब हम योगाभ्यास करेंगे इन व्याधि ये सब यदि रहेगा तो हम विशेष जो योग के मार्ग पर बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाएंगे, फिर हम रुक जाएंगे। इसलिए इनके स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानना और हटाना अति आवश्यक है। सूत्रार्थ है, समाधि के व्याधि आदि 9 विरोधी कारण अर्थात विघ्न, बाधाएं, अंतराय है। अंतराय अर्थात बाधक। तो इसको एक एक करके खोलेंगे। अभी जो 9 बाधाएं हैं योग के उसको देखते हैं। योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में व्याधि आदि योग के विघ्नों का कथन किया है। 9 विघ्नों के विषय में इसमें बताया है। योग जिज्ञासुओं को योग के साधनों का, उसके बाधकों का भी परिज्ञान कर लेना चाहिए। जैसे अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए साधनों की आवश्यकता है, वैसे ही बाधकों को जानना भी, उनको दूर करना भी आवश्यक है। तो साधनों को भी जानना, कोई कार्य हम करते हैं तो उसके सकारात्मक पक्ष को भी विचार करना होता है और नकारात्मक पक्ष को भी विचार करना होता है। यदि ऐसे हो जाए तो क्या करें? तो यम नियम आदि और भी कई सारे उपाय बता दिए। पीछे हम देख रहे थे, विचार कर रहे थे। ये क्या है? बाधक है। पहला क्या है? व्याधि। सूत्र में यह बात कही है कि ईश्वर प्रणिधान से व्याधि दूर हो जाती है। किससे? ईश्वर प्रणिधान से। यह कैसे दूर होती है, यह जानना आवश्यक है। व्याधि अर्थात रोग के दूर करने के साधक और ईश्वर दोनों कारण बनते हैं। फिर से देखिए, व्याधि अर्थात रोग के दूर करने में साधक और ईश्वर दोनों कारण बनते हैं। जो रोग को हम दूर करना चाहते हैं, व्याधि को, तो एक तो जो साधक है उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है और ईश्वर से भी सहायता लेनी पड़ती है। साधक क्या है? शारीरिक विज्ञान को प्राप्त करे। यदि हमको व्याधि को दूर करना है तो शरीर के विषय में, शरीर की स्वस्थता के विषय में हमको अच्छी प्रकार ज्ञान होने चाहिए। शरीर किस प्रकार से खान पान से स्वस्थ और अस्वस्थ होता है, इसका परिज्ञान भी कर लेवे। यदि ज्ञान नहीं है खान पान के विषय में, रहन सहन के विषय में, व्यक्ति परेशान हो जाता है, दुखी रहता है, रोगी रहता है। आयुर्वेद में बताते हैं कि केवल, वैद्य लोग सलाह देते हैं कि केवल खाने को यदि हम सही कर दें तो रोग तो होगा ही नहीं। खाने में कैसे खाएं, किस समय खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, ये हमको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। केवल खाने के विषय में बता रहा हूँ। व्यक्ति जब खाते समय आराम से बैठ के चबा चबा के खाता है, शांत होके खाता है और सात्विक भोजन करता है, तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है। और बहुत सारे लोग, 90% कह लीजिए अथवा 99% लोग ऐसे होते हैं कि खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं। जो दांत का काम है वो आंत को करना पड़ता है। दांत से जो हमको चबा चबा के अच्छे से लिक्विड बना के खा के पेट में डालना चाहिए, वो क्या करते हैं? तुरंत उठाए, 1-2 बार मुंह में घुमा दिए और डाल दिए पेट में, चला गया, निगल लेते हैं। जबकि होना क्या चाहिए? 32 बार चबाने के लिए बोलते हैं, अच्छे प्रकार लिक्विड करके
पेट के अंदर डालना चाहिए। और खाने में भी हम चटपटा खाना चाहते हैं, स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। भूख नहीं है तब भी खा लेते हैं, बिना भूख के भी समय हो गया खा लो। और भूख कम है तो थोड़ा सा खाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छे भोजन आ गया फिर ठूस के खा लेते हैं। तो शरीर के साथ हम बहुत अधिक अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं अपने शरीर के साथ। और यहाँ हम देखते हैं कि छोटे छोटे जब हम वस्तुओं को, और हमारे सामग्री होता है, मोबाइल है, गाड़ी है, कोई महंगा चीज़ हम खरीदे हैं, तो उनको हम सजा के रखने में, उसको सुरक्षित रखने में कितना मेहनत करते हैं कि ये व्यक्ति इतना कीमती है। तो शरीर कितनी कीमती है, शरीर के मूल्यांकन करेंगे तो ये क्या है, अमूल्य है। इसका मूल्य में आकलन नहीं कर सकते, लेकिन इसको लेके हम कितना सजग रहते हैं, आत्मनिरीक्षण करके देखें। शरीर के लिए कितना समय व्यायाम प्राणायाम करते हैं, शरीर से मेहनत कितनी करते हैं। और जब भी हम शरीर के अंदर कुछ भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, भोजन तो छोड़ दीजिए, पानी भी डालते समय हम क्या करते हैं, ग्लास उठाए, मुंह में लगा दिए, डक 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 पी लिए, रख लिए। जबकि पानी कैसे पीना चाहिए, वृद्ध होने के बाद, अभी ठंड के सीजन में तो दिन भर गुनगुना पानी पिए तो अच्छा है, सामान्य गुनगुना पानी। और सामान्य स्थिति में नॉर्मल पानी पिए। और नॉर्मल पानी भी जब पिएंगे तो बैठ के पीजिए। एक गिलास पानी को 10 बार लगभग धीरे धीरे मुंह में रखते हुए, मुंह में घुमाते हुए, लार के साथ पेट में डालें। कितना हम करते हैं, ये नहीं करते हैं। जबकि लार यदि ठीक से हमारे जाए, भोजन जो चबा चबा के खाने का उद्देश्य क्या है, कि लार के साथ मिलके अच्छे से लिक्विड होके पेट में जाए, फिर हो जाए। और दूसरी बात है, भोजन तो कर लिए, भोजन एक तो यदि हल्का करते हैं तो ठीक है, भोजन के बाद बैठ गए, किसी के साथ गप्पे लगा रहे हैं, बैठ जाते हैं। और एक तो भोजन भारी कर लेते हैं, अधिक भोजन कर लेते हैं, फिर भोजन के बाद तुरंत बैठ जाते हैं। जबकि भोजन के बाद तुरंत बैठना नहीं चाहिए, थोड़ी देर या तो टहले कुछ देर तक, 15 मिनट 20 मिनट, या तो बाएं करवट लेके 15-20 मिनट विश्राम कर लें। भोजन के बाद कोई भारी काम ना करें, शरीर से हो या मन में हो, क्योंकि भोजन पचाने के लिए उसको समय चाहिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा कम से कम। ऐसे तो बहुत आगे चलता है, लेकिन उस समय तक थोड़ी देर के लिए क्या है, भारी काम ना करें। तो क्या होगा, भोजन अच्छे से पाचन हो सकता है, और पूरा शरीर के जो रक्त संचलन है वो भोजन को पचाने में लगते हैं। और रात को गरिष्ठ भोजन ना करें, हल्का जितना हो करे। 40-50, कम से कम 50 साल के बाद तब फल खा ले, दूध थोड़ा पी ले, थोड़ा बहुत खिचड़ी ले ले, लिक्विड वाला खिचड़ी, ये सब करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जो आयुर्वेद के नियम हैं, उनको यदि हम पालन करेंगे तब व्याधि से दूर रह सकते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि शरीर से संबंधित खान पान से स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति होता है। तो खान पान का जानकारी होना चाहिए। बैठने की तरीका, बैठते हैं तो व्यक्ति झुक के बैठता है, जबकि कमर गर्दन सीधा करके बैठना चाहिए। और सोते समय भी सोने की भी तरीका होनी चाहिए, अधिक गद्दे वाले बेड में नहीं सोना चाहिए, जो फ्लैट हो अथवा सामान्य गद्दा हो उसमें सोना चाहिए, उससे भी शरीर के संतुलन बिगड़ जाता है। तो शरीर बैठना, उठना, खाना पीना, सोना, जागना, ये सब यदि हम ठीक कर लेते हैं तो अधिक मात्रा में हम डॉक्टरों के चक्कर से, दवाई के जंजाल से, जाल से बच पाते हैं। तो इन सब बातों को भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेषकर खान पान, खाने में और पीने में। पीते समय भी उबला हुआ पानी पीजिए, फिल्टर का पानी ना पिए। फिल्टर का पानी जब पीते हैं उसके जो सारा तत्व होता है पानी का सब निकल जाता है। और यदि गैस में हम उबला हुआ पानी पिएंगे तो अग्नि के माध्यम से उबला हुआ होता है और तत्व बचा रहता है, और पानी भी हल्का हो जाता है, पाचन में भी ठीक रहता है। और आरओ लगा देते हैं, कितने सारे लोग देखिए आयुर्वेद के डॉक्टर है और बड़े बड़े जो रिसर्च करते हैं जल के ऊपर, उन लोग बताते हैं कि पानी, आरओ का पानी जो पीते हैं तो शरीर में बहुत जो जल से हमको तत्व आना चाहिए वो आ नहीं पाता है।
तो ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। और पहले आपको बताया था जितना हो सके जो आसपास में जो गांव के पास रहते हैं तो अच्छे दूध जहाँ मिल जाए, अच्छे घी मिल जाए, इसको अन्वेषण करें। यदि ऐसे मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो शरीर बहुत अधिक कीमती है और यदि शरीर को हम ध्यान नहीं रखेंगे तो साधना, ईश्वर की ओर बढ़ना आदि नहीं हो पाता है। इसलिए पहले क्या बताते, व्याधि से हमको बचना पड़ेगा। शरीर बुखार है, खांसी हो रहा है, शरीर जलाजीर्ण हो रहा है, तो फिर ध्यान कैसे कर बैठेंगे, कैसे स्वाध्याय करेंगे, कैसे सत्संग करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। तो साधक शारीरिक विज्ञान को प्राप्त करे, शरीर किस प्रकार के खान पान से स्वस्थ और अस्वस्थ होता है इसका परिज्ञान भी कर लेवे। शरीर को स्वस्थ बनाने में यम नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यम नियम पूरा जड़ है, क्या बोलेंगे उसको, बीज यदि ठीक नहीं है तो वृक्ष कैसे खड़ा करेंगे। जैसे मैं बताता हूं ना कि जो ध्यान है, यम नियम में कितना, कौन सा सीढ़ी है, 7वां सीढ़ी है, समाधि 8वां सीढ़ी है, यम नियम आसन प्राणायाम। तो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जो जड़ है, मूल बेसिक, पहले सीढ़ी है, दूसरा सीढ़ी ना चढ़ के सीधा हम 7वें सीढ़ी में यदि कूदना चाहेंगे तो क्या होगा, गिर के अपना चोट पहुंचा देंगे अपने आप। पहला स्टेप जो है, पहला और दूसरा सीढ़ी है, ये क्या है, यम और नियम है। तो शरीर की स्वस्थता के लिए भी यम नियम का पालन अनिवार्य है। इन बातों को आचरण में लाते हुए ईश्वर प्रणिधान करने से रोग की निवृत्ति होती है। ईश्वर भक्ति से योगाभ्यासी को सुख मिलता है, उससे विषय भोगों की इच्छा समाप्त हो जाती है। व्यक्ति विषय भोगों में क्यों लगता है, क्योंकि उसको सुख चाहिए। जीवात्मा का स्वाभाविक इच्छा है कि उसको सुख चाहिए और दुख से निवृत्ति चाहिए। और सुख यदि ईश्वर से नहीं मिल रहा है तो दूसरे जगह ढूंढेगा, कहाँ मिलेगा, संग साथी में और भिन्न भिन्न जो विषय भोग है, घूमना फिरना है, इन सब में ढूंढता है। तो ईश्वर भक्ति से योगाभ्यासी को सुख मिलता है। इस बात को हाईलाइट करके अच्छे से हमारे मन में बिठा लेना चाहिए कि मैं योगाभ्यास कर रहा हूं तो मुझे ईश्वर से सुख मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। और जब ईश्वर से सुख मिलेगा हमें, तो हम विषय भोगों से धीरे धीरे निवृत्त होते जाएंगे। सांसारिक व्यवहारों से, संबंधों से हम अधिक उलझेंगे नहीं, उनसे सुख की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि सुख के सागर के साथ जब हम जुड़ जाएंगे, सुख के स्रोत जो परमात्मा हैं उनसे जब जुड़ जाएंगे, तो इन सब जो व्यक्ति है, वस्तु हैं, स्थान हैं, अपेक्षा नहीं रखेंगे। तो विषय भोग की इच्छा के दूर होने से ब्रह्मचर्य का पालन करना सरल हो जाता है, और ब्रह्मचर्य के पालन से शरीर स्वस्थ और बलवान होता है। इसी प्रकार से उपासक अपने खान पान पर भी नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है। ईश्वर उपासना से साधक की अविद्या का नाश होता है और विद्या की प्राप्ति होती है। अविद्या के नाश से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन मानसिक रोगों का विनाश होता है। ये सब देखिए मानसिक रोग कह दिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इनके विनाश से शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाता है। एक तो शरीर की स्वस्थता, दूसरे मन की स्वस्थता। आजकल क्या होता है, व्यक्ति शारीरिक जो अस्वस्थता हो, रोगी हो जाए तो बड़ा ध्यान देता है, डॉक्टर के पास जाता है, उसको दूर करना चाहता है। लेकिन मानसिक रोग को इलाज करना चाहता है क्या? नहीं चाहते। उनको पता ही नहीं लग रहा है मैं रोगी हूँ, मानसिक रोगी हूँ।
दूसरे के प्रति द्वेष की भावना होती है, दूसरे के प्रति जलन की भावना है, दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष और लोभ की प्रवृत्ति है, क्रोध की प्रवृत्ति है, ये सब क्या है? मानसिक रोग ही तो है। तो मानसिक रोग भी दूर करने के लिए अत्यंत प्रयत्नशील होना चाहिए। तो यम नियम के पालन से, ईश्वर की उपासना से दोनों शारीरिक स्वस्थता भी होती है और मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ होते हैं। व्याधि के बाद दूसरा है स्त्यान। स्त्यान ऐसे उच्चारण करेंगे। योग में स्त्यान, स्त्यान अर्थात अकर्मण्यता बाधक है। इसका अभिप्राय यह है कि योग अनुष्ठान से बचने की इच्छा होना। जिस कार्य में व्यक्ति रुचि नहीं होती उसका संपादन करना कठिन लगता है उसको, और ईश्वर उपासना करने से साधक की योगाभ्यास में रुचि होती, क्योंकि उपासना से ईश्वर की विशेषताओं का ज्ञान होता है। किसी पदार्थ के गुणों को जानने से उसमें प्रीति होती। तो ईश्वर के ध्यान में हमारा मन लगे, ईश्वर में हमारा रुचि हो, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? ईश्वर के गुणों को जानना है। ईश्वर की उपासना से क्या क्या लाभ होता है उसको भी विचार करना है, तब ये जो स्त्यान रूपी बाधक है उससे बच पाएंगे। तो स्त्यान कह दिए कि योग अनुष्ठान से बचने की इच्छा। आपको पहले बताया था ना गुरुकुल में क्या होता है। कुछ गुरुकुल में, हमारे यहाँ तो नियम है कि बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरे गुरुकुल में ऐसे होता है कि व्यक्ति 1 घंटा चलो मुझको खेत में काम करने में लगा दो, लेकिन ध्यान में मत लगाओ भाई, ध्यान से बचना है मुझको। ध्यान में, यज्ञ में, सत्संग में, अच्छे अच्छे कार्य में क्या है? रुचि नहीं होती, संस्कार नहीं होता है, उसकी लाभ पता नहीं। लाभ जब पता लगेगा दौड़ दौड़ के आएगा व्यक्ति, यज्ञ के समय पर दौड़ दौड़ के आ जाएगा, ध्यान के समय में भी दौड़ दौड़ के आ जाता है, सत्संग में भी उसको रुचि होने लग जाती। जैसे आप लोग हैं, दौड़ दौड़ के समय पर आ जाते हैं, कुछ समय बैठ जाते हैं। ये क्या है? विशेष संस्कार, अच्छे संस्कार है, धर्म संस्कार है और पुण्य के संस्कार है कि हमारा सत्संग में रुचि है और इसको हमको और भी बढ़ाना है, उसको उच्च लेवल तक ले जाना है, जो भी हमारे अंदर अच्छे संस्कार है। तो योग साधनों में जो रुचि ना होना, इनको हटाना चाहिए, ये स्त्यान बाधक है। आगे है संशय। संशय योग में बाधक है। संशय के होने पर व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास छोड़ देता है। योगाभ्यास करते समय अनेक संशय होते हैं, जैसे कि व्यक्ति विचारता है कि जिस ईश्वर को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो है या नहीं है, पता नहीं है कि नहीं। लोग बोलते ही रहते हैं ईश्वर है, सब जगह है, कोई दिखते तो नहीं। इतने सारे पाप हो रहा है संसार में, युद्ध हो रहा है, दुखी रहते हैं हम हर समय, इतने याज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ दिखता तो नहीं है ईश्वर। चलो फिर भी देखते हैं। कुछ साधक ऐसे सोच लेते हैं, हम बोल रहे हैं बड़े तो मान लेते हैं। तो ये क्या होता है? संशय हो जाता है कि ईश्वर है कि नहीं है, क्योंकि कुछ लोग उसको मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। यदि यह मान लिया जाए कि वह है, तो यह जानत नहीं कि निराकार है या साकार है। साकार मान के लोग दूर जाते हैं। गुजरात वाले हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार वाले गुजरात आते हैं, कोई उधर दक्षिण की ओर जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। कोई कहता है उसकी प्राप्ति होती है और कोई कहता है नहीं होती। तो जीवात्मा के विषय में भी संशय होता है कि पता नहीं शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा शेष रहता है या नहीं है। कोई कहता है कि जीवात्मा ईश्वर का ही अंश है और कोई कहता है जीव ईश्वर से पृथक है। योगाभ्यास से मुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? इतने दिन से ध्यान कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे कार्य, कुछ मिलता तो नहीं, मैं ही सबसे दुखी लगता, ऐसे भी संशय हो जाता है। इन बातों में संशय होता है। योगाभ्यासी के लिए कुछ लोग यम नियमों की आवश्यकता को स्वीकार ही नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं यम नियम अनिवार्य है, इत्यादि अनेक विषयों में संशय होता है।
ईश्वर उपासना से समस्त संशय दूर हो जाते हैं। और यजुर्वेद में भी लिखा गया है, ततो विचिकित सती, जो विद्वान सब प्रकृति आदि पदार्थों में सर्वत्र व्यापक परमात्मा को देखता है, वह ऐसे सम्यक दर्शन के पीछे सर्वथा संदेह को प्राप्त नहीं होता है। तो ये संशय नहीं करना चाहिए। ईश्वर, वेद, ऋषि लोग कभी भी गलत नहीं बताते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो जब हमको उपलब्धियां मिलेगा, सुख शांति मिलेंगे, हमारे दुख कष्ट दूर होते जाएंगे और भी आगे बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे ये सब संशय हमारा दूर हो जाएंगे। तो ये संशय रूपी बाधक को, विघ्न को भी हमें हटाना चाहिए। आगे है प्रमाद। तो इसको आगे हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज थोड़ा जल्दी कक्षा समाप्त करना है। आप लोग को इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। व्याधि, श्यान और संशय, तीन का हम आज देख लिए। सुदेशना माता जी बोलिए। अपन भी जो पानी उबालते हैं उसमें है तब तो नष्ट नहीं होता है ना? ना तो तुरंत नहीं होते हैं उसमें। आरोग्य की तुलना में बहुत अच्छा है। और ये सम्यक अर्थात यथार्थ ज्ञान। हाँ जी, यथार्थ ज्ञान। डॉक्टर साहब बोलिए। नमस्ते। हाँ ना, थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट कम से कम ये तो चल जाएगा। इसमें भारी काम कुछ अधिक नहीं होता है ना, केवल सुनते हैं सामान्य रूप से। सत्संग सुनना कोई बात नहीं, कोई विशेष मानसिक रूप, जैसे हमको अष्टाध्याय याद करना है, कोई नया विशेष याद कर रहे हैं, कोई गहरे विषय में चिंतन कर रहे हैं, तो उसमें बल लगता है। सामान्य रूप से सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, ओम का जप करते हैं, तो बाधक नहीं है। हमारा मेडिकल साइंस में भी ये बात है कि आपको ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा अगर कुछ काम करेंगे तो, और स्टमक को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। ब्रेन को ज्यादा जाएगा और स्टमक को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो फिर पाचन ठीक से नहीं होगा। हाँ जी। तो इसको स्टडी का काम भी करने को मना करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें को ध्यान देनी पड़ती है स्वास्थ्य के लिए। बहुत सामान्य चीज़ है, लेकिन बार बार कोई हमारे सामने रखता नहीं है। हम भी कभी जितना ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर असावधानी से हम अस्वस्थ हो जाते हैं और स्वास्थ्य को बचा नहीं पाते हैं। प्रतिमा माता जी। और जो सूत्र में नाम दिया हुआ है, उसका अर्थ दिया है सत्य कर्मों में अप्रीति। इसका मतलब क्या होता है? वही हो गया ना, सत्य कर्म अर्थात यम नियम आदि के पालन में, धर्म आचरण में रुचि ना होना, बढ़ चढ़ के उसमें काम नहीं करना, अच्छे कार्य करने की रुचि ना होना, ये स्त्यान है। चोरी करना मतलब बचना है ना। घर में यज्ञ हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, उनको करने दो, अपने इधर दूसरे काम में व्यक्ति लग रहा है। रात को जल्दी नहीं सोना, सुबह जल्दी नहीं उठना, समय पर भोजन नहीं करना, धर्म आचरण नहीं करना, परोपकार नहीं करना, दान पुण्य नहीं करना, जितने भी अच्छे कार्य हैं इन सबको ना करना, ये क्या है? स्त्यान है ना। निर्मला माता जी। नमस्ते। अंग्रेजी में ये कहावत है, आफ्टर लंच रेस्ट है वाइट और आफ्टर डिनर वॉकिंग वाइट। तो डिनर के बाद तो 1 किलोमीटर चलना चाहिए, तो ये उचित है क्या? हाँ चलना चाहिए। चलने में भी कई बार लोग बताते हैं कि अधिक चलने से फिर पैर में भी अधिक कार्य हो जाता है ना, तो कम से कम बैठने की अपेक्षा चल लो, धीरे धीरे आराम से टहल सकते हैं, बढ़िया है। मतलब रेस्ट बताया ना। हाँ, 10-15 मिनट बाएं करवट लेके लेट जाएं, अथवा टहलना है तो आराम से टहल ले, ठीक है, अधिक जोर से ना चले, ये भी बढ़िया। भोजन के बाद, दोनों भोजन के बाद। हाँ माता जी, आयु के हिसाब से जो आपको अनुकूलता है, मानसिक रूप में जो अच्छा लगता है वो करें। या तो थोड़ा 15-20 मिनट बाएं करवट लेके लेट लें, और यदि टहलने की इच्छा है तो टहल लें।
रुक्मणी जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मुझे पूछना था, जैसे ओम का जाप करते हैं हम लोग, तो ओम का अर्थ हे रक्षक पिता है, तो और कुछ उसमें उसका भावार्थ है कि सिर्फ उसी को ध्यान में रखना है? हाँ, उसको ओम रक्षक भी कर सकते हैं, और ईश्वर के जो आर्य समाज में नियम 22 के आसपास गुण दिया है, कोई भी गुण हाँ। लेके आप उसका अर्थ कर सकते हैं। सर्वज्ञ हैं, आनंद स्वरूप हैं, है ना, दयालु हैं, न्यायकारी है, कोई भी गुण लेके एक गुण को लंबे समय तक अभ्यास करें। तो जैसे ओम ओम का जाप कर रहे हैं, तो उसमें एक गुण का मन में ध्यान रखना है। हाँ जी, और एक गुण को लंबे 1 महीना 2 महीना 3 महीना करिए। यदि उसमें लगता है कि वो दूसरा चेंज करना चाहते तो फिर उसको थोड़ा कुछ दिन करिए। एक को अभ्यास कर लेंगे तो क्या होगा, ओम उच्चारण होते ही उसका संस्कार दृढ़ हो जाएंगे, कोई भी एक गुण आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। सूरज जी, हाँ बोलिए। बोलिए। मुझे 26 नंबर मंत्र को पढ़ना नहीं आ रहा है थोड़ा सा। 26 नंबर जो सूत्र है ना, हाँ। क्या आया है बताइए तो। पूर्वे साम अपि। हाँ, उसके बाद में जो है गुरुः हाँ कालेन हाँ अनवच्छेदात्। अच्छा, बस यही वर्ड, इसी वर्ड को मैं अलग अलग कर लेंगे तो कालेन अनवच्छेदात्। ठीक है। कालेन अलग हो जाएगा, हाँ, अनवच्छेदात्। सूरज जी, माइक ऑन कीजिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। एक शब्द आता है आदि और व्याधि। व्याधि का तो समझ में आया, आदि क्या होता है? आधि व्याधि, व्याधि तो हो गया। ये आधि के विषय में क्या बोलते हैं, किसी को ध्यान आ रहा है तो बताइए। अच्छा, आंधी नहीं, आंधी तो एक हो गया। एक बार बोल देते हैं ना, आधी व्याधि, एक ही अर्थ में, एक ही अर्थ में शायद। ऐसे विचार ना है मेरे हिसाब से। हाँ, इसी आदि माने कई सारे आदि। नहीं, ये दोनों एक ही अर्थ में ही लेते हैं। मान लीजिए दोनों में ले लीजिए, एक तो मानव, जैसे माता जी बता रही है ना कि एक तो मानसिक रूप से ले लीजिए और दूसरा व्याधि शरीर के रूप में ले लीजिए। इस रूप में ले सकते हैं, आधि व्याधि ऐसे प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, वो तो है ही, तृतीय ताप में आ जाते हैं। ऐसे सामान्य रूप से आधि व्याधि बोल देते हैं, तो उसमें हम शारीरिक और मानसिक रूप में ले लें। शारीरिक को व्याधि में ले लें और आधि अर्थात मानसिक में ले लें, ऐसे कर सकते हैं। धन्यवाद। सुदेशना माता जी। अच्छा जी, 40 साल के बाद या 50 साल के बाद रात को रोटी खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ना खाए तो अच्छा है, खाते हैं तो उसको अच्छे से लिक्विड बना के खाएं, चबा चबा के। गरिष्ठ भोजन जो देखिए, जितना भी गरिष्ठ लड्डू खाते हैं, हलवा खाते हैं, मिठाई खाते हैं, ये क्यों भारी पड़ता है और हानिकारक क्यों हो जाता है? जिसका पाचन जठराग्नि कम है, युवक के लिए तो चलो कुछ भी पचा लेता है, उसको हम लिक्विड करके नहीं खाते हैं, डाले मुंह में तुरंत अंदर, तो अच्छे से जो पाचन मुंह में चबाते नहीं हैं हम, उसको लिक्विड नहीं बनाते हैं, तब फिर उसमें हानिकारक होता है। रोटी भी खाते हैं तो रोटी को हम अच्छे से चबाते नहीं हैं, पूरा चबा चबा के जब हम पूरा लिक्विड करके करेंगे तो अच्छा है। और दोपहर को चावल नहीं खाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं खाना चाहिए, जिसको जैसे अनुकूल है, चावल अनुकूल है, रोटी अनुकूल है, जो अनुकूल है खाइए, लेकिन खाने में मात्रा का ध्यान रखें। जितना आप शारीरिक से मेहनत करते हैं, आपको जितना खाने से सुबह दोपहर को खाएंगे तो शाम के भोजन से 1-1.5 घंटा पहले भूख लग जाता है, उतनी मात्रा ले। ठीक है ना, मात्रा का चयन उस प्रकार से करना चाहिए कि सुबह नाश्ता करते हैं तो दोपहर भोजन तक हमको भूख लग जाए, दोपहर को भोजन करते हैं तो शाम को भोजन से 1-2 घंटा पहले ही भूख लग जाए तो अच्छे से पाचन हो जाए। शाम को भी भोजन इतना करें कि रात को सोने तक हमको थोड़ा थोड़ा भूख हल्का लगने लग जाए अथवा पूरा हल्कापन महसूस होने लग जाए, फिर हम आराम से सो जाएंगे तो सुबह भी
अच्छे से पाचन हो जाएगा, क्योंकि रात्रि जब सूर्य अस्त के बाद जठराग्नि मंद हो जाती, तो आयु के हिसाब से क्या होता है, अभी उम्र होने के बाद जठराग्नि कम हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर हल्का खाएं। खिचड़ी लेते हैं तो बहुत लिक्विड वाला खिचड़ी लें, फल ले लें, नहीं तो दूध पी के सो जाएं, ऐसे करना चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी। भानुमती माता जी। आचार्य जी कम खाने से तो नींद नहीं आती। नहीं, ये एक जो है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। ये कई बार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, नींद नहीं आएगी ऐसे नहीं है। जितना हो कम होने से नींद लग जाता है उतना खा लिया करिए। ठीक है। आचार्य को अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, देखिए दिन भर हम मेहनत करते हैं ना, चाहे खाए ना खाए, बेड में गिरे तो नींद आ जाएगा। मेहनत कम होने से मेरे को भी ऐसे कभी कभी लगता है, आप जो बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कम खाने से भी आ जाएंगे नींद। ठीक है, थोड़ा मात्रा धीरे धीरे कम करिए, तो कम करना चाहिए, शरीर के स्वस्थता के लिए बहुत अच्छा है, और साधक व्यक्ति के लिए तो अति आवश्यक है। जी, मैं अभी क्या करती हूँ ना, शाम को खा लेती हूँ थोड़ा, जैसे 6 बजे 7 बजे, फिर रात को नींद नहीं, ऐसे मत करिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत सारे भ्रांतियाँ हो जाती है, मानसिक रूप में हम कल्पनाएं करके ना अपने शरीर को दंड देते हैं। 6:30-7 बजे जो भोजन करते हैं वो रात्रि का है पूरा, बिल्कुल, है ना, कोई समस्या नहीं। जी, रात को पेट थोड़ा खाली हो जाता है तो नींद नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं है, आप ओम का जप करते रहें, है ना। नींद नहीं आते तो थोड़ा 1 किलोमीटर चल लीजिए, ओम का जप करते रहे, गायत्री मंत्र का जप करते रहे, आके फिर सो जाइए, फिर गायत्री मंत्र जप करते रहिए, नींद आ जाएगी। जी जी, ठीक है ना। जब सत्वगुण से युक्त होते हैं तो परमात्मा की कृपा से बढ़िया नींद आ जाएगी, और स्वप्नों में भी मंत्र जप होने लग जाएगा। जी जी। मीना माता जी। सारे दिन जैसे थोड़ी देर भी पढ़ते हैं या कोई क्लास लेते तो नींद आने लग जाती है। हाँ, उससे पहले भोजन के ऊपर चेक करिए कि पेट शुद्धि हो रही है कि नहीं, भोजन में हल्का कर रहा हूँ कि नहीं, रात को नींद ठीक से आ रहा है कि नहीं, है ना। यदि बैठ के नींद आने लग, वो तो सब ठीक है, रात को नींद भी आ जाती है, पेट भी सुबह उठते ही सबसे पहले हाँ, तो उससे पहले भी थोड़ा ध्यान रखिए, शरीर की विटामिन की कमी भी हो जाती है, ये भी ध्यान रखिए। विटामिन B12 है, अलग अलग प्रकार जो विटामिन होते हैं ना, थोड़ा फ्रूट के जूस लीजिए, और जितना भी थोड़ा सा जो विटामिन आइटम होते हैं ना उसको खाया करिए। ड्राई फ्रूट्स आदि है, फल आदि है, दूध घी उपलब्ध है तो वो भी थोड़ी थोड़ी अपने पाचन के अनुकूल लिया करें। विटामिन की कमी के कारण भी शरीर में कमजोरी होती है, इसलिए हम जब बैठते हैं पढ़ने अथवा इस करने, नींद आ जाती है। फिर भी वहाँ पर यदि ऐसे होता है तो पहले मुंह धो लिया करें, हाथ पैर धो लें, आँख में छींटा मार दें। कभी सत्संग में बैठते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं, नींद आता है, थोड़ा खड़े हो जाइए। ऐसे ऐसे सावधानी करके शरीर को फिर उस प्रकार से ढल देंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं पहले यहाँ कक्षा में आता था तो कभी कभी मेरे को उबासी आ जाती थी, तो मैं पहले हाथ आदि धो लेता हूँ, मुंह धो लेता हूँ, है ना। और कक्षा से पहले थोड़ा सा इलायची डाल देता हूँ, इलायची और सौंफ थोड़ा सा मुंह में डाल के जब चबा देते हैं तो मस्तिष्क के लिए और उसके लिए अच्छा रहता है। तो मैं ऐसे करके आता हूँ कक्षा में, तो अभी मेरे को लगभग बच जाता हूँ इससे। नहीं तो कक्षा में शरीर क्या होता है, कुछ जगह पर ना उस प्रकार से ढल जाता है। दूसरे समय दिन भर मुझको उबासी नहीं आता था, आप लोग भी देखे होंगे मेरी कक्षा में पहले भी। मैं यहाँ आके बैठूंगा, उबासी शुरू। उसके लिए मैं फिर मुंह धो के आता हूँ और पानी छींटा मार देता हूँ मुंह में, हाथ भी धो लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा हाथ धो के भी आ जाता हूँ। और कक्षा से 5-10 मिनट पहले थोड़ा सा इलायची है, सौंफ थोड़ा सा जो छोटी इलायची होते हैं वो डाल देता हूँ। तो ऐसे ऐसे कुछ उपाय हमको करना चाहिए, तब फिर ठीक हो जाता है। ठीक है, और कोई बात किसी को पूछना है, बोलना है तो बोलिए। अच्छी पुस्तकों के धन से या अच्छे विचारों नींद जल्दी हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात। माता जी का तो बहुत अनुभव है ना। हाँ जी, तो अच्छे पुस्तकें पढ़ने से नींद आ जाती है बोल रहे हैं माता जी। चलिए, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आज यहीं रखते हैं।